एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। कह रहा है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसे एक्सपेंड कीजिए, मतलब इसे हल करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो कौन सा आइडेंटिटी का यूज होगा? देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये लग रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इसी फार्मूले पे अगर हम इसे सॉल्व करें, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की जगह लिखा हुआ x, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। b की जगह 2y है तो लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और c की जगह 4z है तो हम लिखेंगे 4z का स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2ab ना, देखिए 2ab है 2bc है 2c है। 2a की जगह क्या है x, b की जगह 2y है, देखिए 2y। फिर 2bc, 2 की जगह 2 ही रहेगा और b कितना है 2y, और c की जगह 4z हो जाएगा। देखिए फिर 2c होता है, 2c कितना है 4z, और a कितना है x। देखिए हम फॉर्मूले पे डाल दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसे a, इसे b और इसे c माने हुए हैं, तो 2ab यहाँ देखेंगे a और b। फिर 2 फार्मूला में 2 है और b क्या है 2y और c 4z, तो 2bc हो गया। फिर 2c है, c है 4z और a है x, तो 2c हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4z का करेंगे तो 16z स्क्वायर होगा। और देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, और ये xy ऐसे उतर जाएगा 4xy। देखिए 2 दूना 4 चौक, 2 2 जा 4 4 जा 16, और ये yz अपने स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए 2 4 जा 8 8, और ये zx, ये हो गया इसका एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 4 के सेकेंड में दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम इसे ना वही फार्मूले से बनाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर डाल दिए। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस वाई, तो हम बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए। फिर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह जेड, सी की जगह जेड डाला हुआ है। उसके बाद क्या होता है 2ab ना, तो 2 a की जगह देखिए हम 2x देखेंगे और b की जगह y लिखेंगे y। फिर क्या है 2bc, तो 2b की जगह माइनस वाई लिख देंगे और c की जगह z लिख देंगे। फिर 2c है, तो 2c की जगह z लिखेंगे और a की जगह 2x ही लिखेंगे। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर z का स्क्वायर z स्क्वायर ही होगा, 2 दूना 4 यानी क्या, और निगेटिव लगा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे निगेटिव, यानी माइनस 4xy हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ भी निगेटिव लगा हुआ है तो माइनस 2yz लिखाएगा, 2yz गुना हो के, और ये देखिए 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और ये zx यहाँ पे क्या हो जाएगा 4zx। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर हम वही फॉर्मूले पे बनाएंगे, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ए की जगह माइनस 2x लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस 2ab होता है ना, 2 ए की जगह देखिए क्या दिया हुआ है माइनस 2x, फिर b की जगह 3y, 2ab हो गया। फिर 2bc, 2b कितना है 3y और c 2z। फिर 2c होता है 2c कितना है 2z और a कितना है माइनस 2x। देखिए इस फॉर्मूले पे हम बैठा दिए इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आएगा, 2z का होल स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर आएगा। 2 दूना 4 तिया 12, यानी क्या माइनस 12xy। उसका 2 3 जा 6 2 जा 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12yz। और इधर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे निगेटिव है तो हम यहाँ निगेटिव देंगे, यहाँ पे निगेटिव दे देंगे 8zx। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे
दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसे फैक्टराइज करेंगे, वो भी आइडेंटिटी का यूज करके ही करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x को, तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। 9y को हम क्या करेंगे, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16z² को क्या करेंगे, 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। देखिए इस साइड a² b² c² दिया हुआ है, देखिए a² b² c² हम ये पता कर लिए। अब इसके आगे वाला जो है क्या होगा, 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 2ab ना, a की जगह क्या है 2x, तो 2x डाल दिए, b की जगह क्या है 3y, तो हम 3y भी डाल दिए 2ab। फिर क्या है 2bc, तो लिखेंगे प्लस 2, b की जगह देखेंगे 3y है तो 3y डाल दिए, और c की जगह 4z है तो हम 4z डाल दिए। उसके बाद क्या है 2ca, लिखेंगे 2, c की जगह क्या है, c की जगह 4z और a की जगह है 2x। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और हम जो इसका कैलकुलेशन किए थे इसमें निगेटिव डालेंगे, तो अब निगेटिव डालेंगे। देखिए 2bc और 2ca, 2bc और 2ca, ये 2bc का जगह है और ये 2ca का जगह है, तो यहाँ पे देखिए 2bc आना चाहिए और यहाँ पे 2ca, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ c आ रहा है, c आ रहा है, इसका मतलब हम c में निगेटिव लगाएंगे, इस दोनों में जो कॉमन आएगा उसे में ही हम निगेटिव लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी c आ रहा है और यहाँ पे भी c आ रहा है, यानी c के स्थान पे हम निगेटिव लगा देंगे। ठीक है 2ca यानी क्या, ये जो होगा 4 ये निगेटिव होगा, यानी यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं 2ca, a का स्थान है 2x। ठीक है अब देखिए इसमें भी c के स्थान पे हम निगेटिव लगाएंगे 2bc, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये निगेटिव लगा दिए। ठीक है अब यहाँ भी c के स्थान पे निगेटिव लगेगा। ठीक है हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या आया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b और प्लस c क्या है -4z का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए आइडेंटिटी का यूज करके बन गया। इसे 2 बार हम लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, 2x प्लस 3y माइनस 4z और यहाँ पे 2x प्लस 3y और माइनस 4z, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। सेकेंड में भी हमें फैक्टराइज करना है, वो भी आइडेंटिटी का यूज करके, और ये रहा हमारा आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें देखिए क्या दिया हुआ, 2x² y² 8z² माइनस 2√2xy 4√2yz और 8xz। हमें क्या करना है, कुछ इस फॉर्म में लिखना है जो इस आइडेंटिटी पे आ जाए। तो क्या करेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए a² b² c² के फॉर्म में पहले हम सजाते हैं। क्या लिखेंगे इसको, √2x का होल स्क्वायर। देखिए a² के फॉर्म में आ गया, √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 2x² मिल जाएगा। अब देखिए y² को क्या लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं। फिर 8z² लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, 8z को देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जाए 2 2 या 4 2 1 2, मतलब हमें 8z का क्या स्क्वायर रूट निकालना है। यानी ये दोनों को हम 1 2 लिखेंगे और इसे √2 लिखेंगे, यानी 2√2 आ रहा है हमें। तो 8z को हम कैसे लिखेंगे, 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह देखिए √2 दिया हुआ है, √2x, b की जगह y, तो 2ab हो गया। फिर प्लस 2bc ना, तो 2b की जगह क्या दिया हुआ y और c की जगह 2√2z। फिर प्लस 2c होता है, तो 2c कितना है, तो 2√2z और a कितना है √2x, हम ये डाल दिए। अब देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ है, तो निगेटिव एक यहाँ पे है और एक निगेटिव यहाँ पे है। देखिए इस वाले निगेटिव में 2ab आ रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे आ रहा है 2ca, ठीक है, 2ab 2bc 2ca, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, यानी a वाले में निगेटिव आ जाएगा, जो कॉमन आता है उस वाले में निगेटिव डाल देंगे।
देखिए यहाँ पे ए क्या है 2ab, यानी इसमें निगेटिव लग जाएगा, ठीक है, और इसमें भी 2c है ना, इसमें भी निगेटिव लग जाएगा। इसे हम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, जो समझ में आ जाए। क्या लिखेंगे 2, फिर ए क्या है, ए है √2x 2a, और b कितना है y, देखिए 2ab हो गया। और यहाँ भी अच्छे से लिखते हैं 2c, ए क्या है, ए है √2x, देखिए पता चल गया ना। अब हम इसे हटा देते हैं, यानी क्या √2 में निगेटिव लगेगा, तो √2 तो यहाँ भी है तो इसमें भी निगेटिव लग जाएगा। अब देखिए ये इस फॉर्मूले पे आ गया, देखिए गुना करके भी देख लीजिए, √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x² आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ गया, 2√2z का अगर स्क्वायर करें तो 8z² आएगा। और इसको देखिए 2 और -√2xy सभी को अगर गुना किए तो -2√2xy आएगा, ठीक है। अभी इधर देखिए 2y और 2√2 है, ठीक है, अगर इसको गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 4√2, देखिए 4√2yz लिखा हुआ। और फिर लास्ट वाले का देखिए 2 दूना 4 और √2 मिलके 2 हो जाएगा, तो ये गुना करने पे 8xz आ रहा है, यानी इस फॉर्मूले पे आ गया। अब क्या इसका जो है फॉर्मूला का हम ये लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। इसमें a क्या है -√2x, b क्या है y, और c क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। अब हम इसे 2 बार लिख लेंगे, -√2x + y + 2√2z, और फिर लिखेंगे -√2 क्या -√2x + y + 2√2z, 2 बार लेके फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब यहाँ पे 2x + 1 का जो क्यूब दिया हुआ है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब फार्मूला हम लिखते हैं पहले, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। देखिए a + b का होल क्यूब है ये, तो a और b पता है, a है 2x और b है 1, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या a³ तो हम क्या लिखेंगे a³, फिर b³ b है 1, a³ b³ हो गया। अब 3a² भी 3a², यानी क्या 2x², क्योंकि a ये है और b, फिर + 3ab² होता है ना, a और b²। देखिए ये a³ + b³ + 3a² b + 3ab² पे आ गया। देखिए 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8x³ आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से किए 12, और x², 1 को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 3ab², यानी 3 × 2 = 6, और 1 का स्क्वायर 6 से गुना करेंगे तो 6x होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसका आंसर लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखाता है, उसके बाद 12x² लिखाएगा, फिर 6x लिखाएगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखाता है। ये हमारा आंसर हो गया। 6 के सेकेंड में देखिए कह रहा है 2a - 3b का होल क्यूब निकालना है, 2a - 3b का होल क्यूब, ये इस फॉर्मूले पे बनेगा a - b के होल क्यूब पे। देखिए क्या है, सबसे पहले a³, देखिए a की जगह 2a है तो हम लिख सकते हैं a³, फिर देखिए b³ लिखा हुआ है तो b की जगह तो 3 भी है तो हम लिख देंगे b³ a³ - b³ हो गया। फिर -3a² -3a², a क्या है 2a², b कितना है 3b हो गया, फिर + 3ab² है तो 3a क्या है 2a, और देखिए b की जगह 3b² डाल देंगे। देखिए 2a का होल क्यूब करेंगे तो 8a का क्यूब आएगा, और 3b का होल क्यूब करेंगे तो 27b³। 3 को 3 बार लिख के गुना करना है। और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12a², सॉरी पूरा गुना करना है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, यहाँ 36a² b होगा। फिर देखिए 3 × 2 = 6, और ये 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 54ab², तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड में कह रहा है 3/2x + 1 का होल क्यूब। देखिए a + b का होल क्यूब पे फिर बनेगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ + b³, ठीक है, प्लस में 3a² b + 3ab², ये इसका फार्मूला।
अब देखिए यहाँ पे ये इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हम इसे सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3x/2 का होल क्यू, ए क्यू हो गया, फिर बी क्यू, बी का क्यू करे, देखिए 1 का क्यू कर दिए क्योंकि ये बी के जगह पे, फिर प्लस 3a² बी, 3a क्या है 3/2x, तो 3a² बी के जगह 1 लिखेंगे, फिर प्लस 3ab², तो प्लस 3a क्या है 3x/2 और बी के जगह 1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 3x का क्यू करेंगे तो 27x क्यू आएगा, और 2 का क्यू किए तो 8 आ गया। देखिए 1 का क्यू 1 हो गया, 3x का स्क्वायर किए तो 9x² है, और 9 को इस 3 से गुना करेंगे तो 27x² होगा, और देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 ही होगा। अब देखिए 3 3 जा 9x, और 9x को इस 1 से गुना करें तो 9x ही होगा, और नीचे में 2। ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के 4 में कह रहा है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो इसे हम a माइनस बी का होल क्यूब पे बनाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस में 3ab²। देखिए ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले पे इसे हम बना देंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे, a³, देखिए ये a की जगह पे x है और b की जगह पे देखिए 2y/3 है, तो क्या करेंगे a³ माइनस bq, देखिए यहाँ फार्मूला में a³ के बाद माइनस bq है, तो हम क्या करेंगे माइनस bq कर दिए, ठीक है। अब फिर क्या करा है, माइनस 3a² भी, तो माइनस 3, a की जगह देखिए x है माइनस 3a² और b की जगह क्या दिया हुआ है 2y/3, माइनस 3a² भी हो गया। अब 3ab², तो प्लस है, प्लस फार्मूला में 3 की जगह 3ab², a क्या है x और b², b कितना दिया हुआ है 2y/3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए x का क्यू x³ ही होगा, 2y का क्यू करेंगे तो 8y³ आएगा, और 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, तो 2x² बचा, और इधर भी देखिए 1 3 से 1 3 खत्म हो गया, यहाँ पे तो 2 3 है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, 1 3 से 1 3 खत्म हुआ। अब नीचे में तो 1 3 ही बचेगा ना, ऊपर क्या है 2y का स्क्वायर करेंगे, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4y², और जैसे ही 4y² को इस x में गुना करेंगे तो आएगा 4xy²। देखिए 2 का स्क्वायर 4y² और इस x से गुना किया तो 4xy²। अब ये 3 है, नीचे में 3, एक ही 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 था ना, एक 3 से एक 3 खत्म, यहाँ पे अकेले 3, एक 3 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया।